हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 में हम लोग शुरू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल नंबर 124 आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 जो है इट डील्स विथ सुप्रीम कोर्ट। हम लोग आते हैं आर्टिकल वाइज आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो ये तो हमारा मैपिंग का काम खत्म हो गया। आर्टिकल 124 आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है कि there shall be a Supreme Court of India, Supreme Court of India with one Chief Justice of India and 7 judges until Parliament makes laws। हम सिंप्लीफाइड टर्म में लिख रहे हैं, ये क्रक्स है। एक सुप्रीम कोर्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो था ये बनाया गया कब? ये बनाया गया 28 जनवरी को 1950 को सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया। इट रिप्लेस्ड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जो 1935 का जो हमारा एक्ट था, 1935 का एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें एक फेडरल कोर्ट बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था। ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ही 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये 1935 में एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना था। 1935 में एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। 1935 का एक्ट में, जो कि 1935 का एक्ट में ऐसा देखा गया था कि इंडिया विल बी अ फेडरेशन। ऐसा देखा गया था, ऐसा सोचा गया था कि इंडिया को एक फेडरेशन बनाएंगे। आप सोच लीजिए कि वैसे कितना, जिसमें कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेज, जिसमें ब्रिटिश लोग डायरेक्ट राज कर रहे हैं, जैसा पिछला क्लास में बताया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, ये सब को मिला के और साथ ही राजा लोग का क्षेत्र को मिला करके एक फेडरेशन बनाया जाएगा। ऐसा सोचा गया कि भारतीय वो राज्य भी होंगे जो ब्रिटिश रूल्ड है, दीज वर गवर्नर्स प्रोविंसेज, और साथ में राजा लोग को भी मिला देंगे और भारत का एक फेडरेशन बनाएंगे। तो फेडरेशन अगर बन जाएगा, तो फेडरेशन अगर बनता है ना, तो राज्यों में आपस में अगर झगड़े होंगे तो कौन फैसला करेगा? तो फैसला करेगा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके लिए एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया देखे थे वो लोग कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया होगा जो कि राज्यों के आपसी झगड़ों को, फेडरल अगर फेडरल गवर्नमेंट होता है तो वो फेडरल जो सरकार होती है, फेडरल सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी आपको आसानी के लिए बोल रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट, उसका और राज्य का भी झगड़ा हो सकता है। होता है झगड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक, उसमें जैसे केरल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर केस की हुई है, ठीक, केस कर सकते हैं, राज्य केस करते हैं सेंटर के ऊपर में, ठीक। तो ये अगर सेंटर भी कर सकती है केस, राज्य आपस में भी एक दूसरे पर केस करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं केस, करते हैं केस। तो ऐसे केसेज जो होते हैं इनको फेडरल डिस्प्यूट्स बोलते हैं, डिस्प्यूट्स ऑफ फेडरल नेचर। ये अगर फेडरेशन बना होता तो एक कोर्ट का जरूरत पड़ता जिसको कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बोला गया था। 1935 का एक्ट में इंडिया का फेडरेशन नहीं बन पाया। अब तो धीरे धीरे करके पढ़ाई देंगे, इंडिया का फेडरेशन नहीं बन पाया, लेकिन फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना। तो एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट में था, जिसको कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया। बोला गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगी
जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 7 जजेज होंगे, जब तक कि पार्लियामेंट इस नंबर को बदल न दे, until पार्लियामेंट लेजिस्लेट अदरवाइज। यानी कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 जजेज का प्रोविजन था, लेकिन पार्लियामेंट को एक पावर दिया गया कि वो चाहे तो नंबर ऑफ जजेज को चेंज कर दे, और पार्लियामेंट इस पावर का यूज करते हुए बार बार नंबर ऑफ जजेज चेंज की है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर कभी भी पढ़ेंगे तो आपको यही लाइन मिलेगा 1+7। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से यूपीएससी क्वेश्चन का बहुत बार सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा? कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए बिना जजेज का नंबर चेंज किया जा सकता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और है, लेकिन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया है इस नंबर को चेंज पार्लियामेंट कर सकती है, इसीलिए बिना कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किए हुए, रिपीट कर रहे हैं, बिना कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किए हुए जजेज का नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। डिफिकल्ट प्रोसेस का मतलब होता है इट नीड्स स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हम थोड़ा अभी उतना डिटेल में नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है 2/3 मेजोरिटी। तो 2/3 मेजोरिटी लेना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि ऑर्डिनरी जो कानून होते हैं वो मोर देन हाफ से पास हो जाते हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा लोग अगर कानून को पास करना चाहें तो वो पास हो जाता है। संविधान संशोधन के लिए स्पेशल मेजोरिटी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, प्रेसिडेंट वोटिंग, अभी तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो तो बाद में कर लेंगे बात। ठीक है, तो हमारी पार्लियामेंट कानून बना करके नंबर ऑफ जजेस चेंज कर सकती है, और वो ऐसा एक कानून बनाई भी है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है यही है, बीच बीच में कई बार अमेंडमेंट हुए, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो इस एक्ट से जो नंबर ऑफ जजेज हैं उनको अब 1+33 यानी कि 34 कर दिया गया। ठीक है, 1 CJI प्लस 33 जजेज। फिर से रिपीट करते बात को, अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि 8 जज होते हैं, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारी पार्लियामेंट को पावर दिया है कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज किए हुए नंबर ऑफ जजेस को चेंज कर देना। तो नंबर ऑफ जजेस चेंज करने के लिए नॉट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बट इट इज सिंपल एक्ट। ठीक है, ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से नहीं, ऑर्डिनरी लॉ से वो नंबर चेंज हो जाता है। ऑर्डिनरी लॉ अगर मान लीजिए इस नंबर को अगर हम ब्लू में जो लिखे हुए हैं, ये ब्लू में लिखे हुए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर नंबर चेंज करना होता तो यहां लिखा हुआ होता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए मेजोरिटी ज्यादा चाहिए था। तो पार्लियामेंट जो है वो ऑर्डिनरी जो मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी से ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में चेंज को इफेक्ट कर सकती है, और आज के दिन इफेक्टेड है 34।